मन माया में रम रयो निकसत नाहन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यों छाड़त माहन भीत। दीवार पे बने हुए चित्र जैसे बाहर निकल के नहीं घूमते, ऐसे ही हमारा मन, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव परमात्मा का वो प्रकाश जब शरीर को धारण करता है, हालांकि परमात्मा भी अविनाशी है और ये प्रकाश जिसको हम आत्मा बोलते हैं ये भी अविनाशी है, किंतु आकाश से गिरा हुआ जल जब धूल में गिरता है, मट्टी में गिरता है, तो कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसे ही हमारी चेतना, हमारी आत्मा इस शरीर में, संसार में, संबंधों में तेरा मेरा, सुख दुख, काम क्रोध, इन सब का रूप बन जाती है, इन्हीं में फंसी रहती है। किसी जन्म में ब्रह्म रूप सतगुरु मिलते हैं, उनके वचनों में, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा जब जागृत होती है, उनके कथनानुसार जब हम तप, साधना, उपासना करते हैं, तब कहीं हमें अपनी आत्मा का बोध हो पाता है, और जिसको बोध हुआ उसी को बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध और बुद्धू दो शब्द हैं। हम जन्मांतरों तक बुद्धू बने रहते हैं, अज्ञानी बने रहते हैं। छोटे बच्चे जैसे खिलौनों से खेलते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, गाते हैं, घर वापस लौटते हैं तो माँ की डांट खाते हैं, थप्पड़ भी खाते हैं। यही हाल हम लोगों का होता है। हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार संसार की इस माया में, स्वप्न में, खिलौनों में उलझ जाते हैं और रोते रोते संसार से विदा होते हैं, और जब परमात्मा के पास जाते हैं तो वहां भी उसकी डांट फटकार और थप्पड़ खाते हैं और फिर यहीं आते हैं। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता, जब तक हम बुद्धू से बुद्ध नहीं बन जाते, तब तक ये क्रम चलता ही रहता है। चाहे इसी जन्म में हम समझ जाएं या 100 जन्म के बाद हम समझें।